साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरु भगवंत जी के चरणों में हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग अभ्यास कर रहे हैं मध्यम निकाय का। ठीक है, मध्यम निकाय में हम लोग अभ्यास कर रहे थे चूल सारोपम सूत्र का, है ना। चूल सारोपम सूत्र में हमने सीखा कि भगवान बुद्ध जी जेतवन में अनाथ पिंडक के आश्रम में विराजमान थे। तब भगवान बुद्ध जी के पास पिंगल वच्छ नाम का ब्राह्मण आया। भगवान के साथ बातचीत करके भगवान के साथ में यह धर्म की चर्चा हुई। तब भगवान बुद्ध जी ने उसके साथ जो चर्चा हुई, उस चर्चा के परिणाम स्वरूप या उसके सार स्वरूप से भगवान ने यह चूल सारोपम धर्म का उपदेश किया। इसके लिए बड़ी सार का मतलब होता है लकड़ी, ठीक है। सार का मतलब होता है घनिष्ठ लकड़ी जो होती है वह, जिससे हमारे दरवाजे की चौखट बनती है, हमारे अलमारियां बनती है, हमारे टेबल बनते हैं, प्लाईवुड नहीं, ठीक है। तो ये जो ठोस लकड़ी जो है, इसकी उपमा देकर भगवान ने उपदेश दिया था। तो भगवान कहते हैं किसी व्यक्ति के पास लकड़ी की इच्छा हो, वो चाहता है कि मेरा दरवाजा बने, मेरा चेयर बने, मेरा सोफा बने, और उसके लिए वो जंगल में जाए और केवल पत्तियां उठाकर लेकर आए, तो क्या वो उसके लिए काम में आएगा? नहीं। यदि कोई जाकर छोटी टहनियां उठाकर लेकर आए, तो क्या इन टहनियों से वो बना सकता है दरवाजे की चौखट? नहीं बना सकता। यदि कोई व्यक्ति जंगल में जाए और वहां से केवल केवल जो इसकी वृक्ष की पपड़ी जो है, उस पपड़ी को निकाल कर लेकर आए और उसे कहे कि मैं इसकी चौखट बनाऊंगा, संभव नहीं है। यदि कोई व्यक्ति जाए और उस लकड़ी की साल जो कहते हैं उसको निकाल कर लेकर आए, तो वो भी किसी काम की नहीं। यदि कोई व्यक्ति जाए और लकड़ी के अंदर, साल के भीतर में एक नरम सॉफ्ट बिल्कुल कोमल ऐसी लकड़ी होती है, यदि उसको निकाल कर लेकर आए, तो उतने मात्रा से उसका काम हो जाएगा। तो भगवान कहते उससे भी नहीं होगा। यदि उसे लकड़ी चाहिए तो इसने ये पत्तों को, टहनियों को, पपड़ी को, उसकी जो सभी चीजों को हटाकर बीच में जो सघन लकड़ी है, उस ठोस लकड़ी को लेकर आना पड़ेगा, तभी उसका काम हो पाएगा। इसी प्रकार से मैं भी अपने भिक्षुओं को धर्म का उपदेश देता हूं करके भगवान बताते हैं क्या, कि भिक्षुओं जब सील में फंस जाओ, जब शील का अभ्यास करो, तो सील में फंस मत जाना कि तुम श्रेष्ठ हो शीलों से, दूसरे तुमसे कम हैं। इस तरह से फंस जाएंगे तो अपने शीलों को श्रेष्ठ समझकर उसमें अटक जाएगा आदमी। अब तुम्हें जो लाभ मिल रहा है कि भिक्षु तुम्हें लाभ मिल रहा है, दूसरे को नहीं मिल रहा है, तो मुझे तो दूसरों से ज्यादा मिलता है, इस तरह से यदि चिंतन करोगे, उसके इसमें भी लाभ सत्कार में फंस जाओगे। फिर कहते हैं कि ध्यान साधना में लाभ सत्कार हो गया, ध्यान सील हो गए। अब समाधि, समाधि में मत फंस जाना कि मुझे समाधि प्राप्त है, दूसरे भिक्षुओं को नहीं है, इस तरह के इसमें फंस जाओगे तो वो भी तुम्हें नहीं आएगा, वो भी तुम्हारे किसी काम का नहीं है करके भगवान कहते हैं। उसमें यदि फंस जाओ तो उससे आगे नहीं बढ़ पाओगे, वहीं तक रुक जाओगे करके कहा है भगवान ने। फिर उसके आगे समाधि से भी आगे जाकर ज्ञान दर्शन के बारे में चिंतन करने के लिए बताता है। तो भगवान कहते हैं जब कोई भिक्षु लाभ सत्कार को त्याग देता है, तब वह वीर्य करता है इससे आगे बढ़ने के लिए। तो क्या आगे है लाभ सत्कार से आगे? सील का, सील की पुष्टि। जब सील परिपक्व कर लेता है तो उसके प्रति जो आसक्ति है उसे त्याग कर, उसे छोड़कर उससे आगे बढ़ने के लिए उसका उत्तरोत्तर प्रणीत धर्म जो है वह है समाधि। सील से आगे समाधि चली जाती है, तो समाधि संपदा को उत्पन्न करता है। समाधि संपदा को उत्पन्न करके उसमें फंसे न रहते हुए, उसके प्रति आसक्ति न करते हुए, उससे भी आगे जो उत्तम है उसकी प्राप्ति के लिए चलता है, वह है ज्ञान दर्शन। तब भगवान कहते हैं कि जब कोई भिक्षु ज्ञान दर्शनेन च ये धम्मा उत्तरीतराच
पनीतराच, भगवान कहते हैं, अब जो जहां तक सूत्र छोड़े थे उससे आगे अभी अभ्यास कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि वह भिक्षु इस ज्ञान दर्शन को, जो धर्म है ज्ञान दर्शन का, जो ज्ञान से देखने वाला जो धर्म है, ये जो अन्य धर्म है जो बाकी धर्मों से उत्तरीतर है, इन बाकी सभी धर्मों से, लाभ से, शील से, समाधि से, है ना, इनसे श्रेष्ठ है क्या? ज्ञान दर्शन। ये श्रेष्ठ धर्म उत्तरीतर, पनीततर, प्रणीत है, बहुत ही सुंदर वैसा धर्म है। यंग तेसंग धम्मान, इस धर्म को पाने के लिए, सच्ची क्रिया है, साक्षात कर लेने के लिए, छंदं जनेति, इच्छा को उत्पन्न करता है, वायमति, व्यायाम करता है, ओनील अनोलीन वुत्ति कोच होती, असाथली कोच, आलस्य को त्याग कर उसके लिए लगकर वह अभ्यास करता है करके भगवान बुद्ध जी बताते हैं। तो फिर किस प्रकार से वह इस तरह का अभ्यास करता है कर, तो इस धर्म की प्राप्ति के लिए वह उत्साहित होकर आलस्य को त्याग कर इस धर्म में लग जाता है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, कतमेच ब्राह्मणा धम्मा ज्ञान दर्शनेन उत्तरीतराच पनीततराच, ये कौन से धर्म है जो ज्ञान से प्राप्त किए जाते, ज्ञान से दर्शन करना है, ज्ञान से देखना है, जो उत्तरीतर है, प्रणीतर है, कौन से धर्मों को देखने के लिए बताया है। तब इसमें बताते हैं कैसे, इस ज्ञान दर्शन से भी ऊपर का धर्म कौन सा है करके, तब भगवान बताते हैं ये इस तरह से, यानी ज्ञान दर्शन तो आने के बाद, अब ज्ञान दर्शन प्राप्त हो गया, समाधि के पश्चात ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन से भी अधिक आगे चलने वाला और कौन सा धर्म है, तो वह निर्वाण का साक्षात्कार करने वाला धर्म। तो फिर ज्ञान दर्शन से आगे वाला धर्म कौन सा है करके उसके बारे में भगवान कहते हैं, इधर ब्राह्मण, यहाँ कोई ब्राह्मण ज्ञान दर्शन से आगे चलने वाले धर्म जो है उत्तरीतर और प्रणीत धर्म, वो कौन से है करके इसमें बताया है। विविच्चेव कामे ही, विविच्चेव अकुशले ही धाम्ये ही, सवितक्कं सविचारं विवेकजं पीति सुखं, पठमं झानं उपसंपज्य विहरति। जब कोई भिक्षु काम से परे होकर, अकुशलों से परे होकर, धर्म का चिंतन करते हुए, सवितक्कं, सविचारं, धर्म का विचार करते हुए, एकांत भाव विवेकजन, एकाग्र रूप से हो जाए, प्रीति के सुख के साथ प्रथम ध्यान को प्राप्त करता है। अयम पिको ब्राह्मण धम्मो ज्ञान दर्शनेन उत्तरीतरोच पनीतरोच, ज्ञान दर्शन से यह धर्म अधिक श्रेष्ठ है, प्रणीत है करके भगवान बुद्ध जी उपदेश करते हैं। क्योंकि ये धर्म जो है सभी क्लेशों से, सभी बंधनों से मुक्त कराने के लिए सहायक बनने वाले हैं, इसीलिए अधिक श्रेष्ठ हो जाता है करके भगवान बुद्ध जी इसमें बताते हैं। इसीलिए ज्ञान दर्शन से, कि ज्ञान से जान लिया, बोध कर लिया, इससे ज्यादा श्रेष्ठ है। फिर भगवान कहते हैं कि पुनच परं ब्राह्मण भिक्खु वितर्क विचारानं उपसमा, जब वितर्क विचार ये दोनों ही शांत हो जाएं, अज्जतं संपसादनं चेतसो एकोदि भावं, भीतर ही जब संपूर्ण चित्त शांत हो जाए, पूर्ण चित्त एकाग्र हो जाए, ऐसे एकाग्र चित्त से अवितक्कं, वितर्क विचार रहित, इस समय कोई वितर्क विचार नहीं, अविचारं, कोई विचार नहीं, समाधिजं पीति सुखं, समाधि के साथ में प्रीति सुख का दूसरा ध्यान, द्वितीय ध्यान उपसंपद्य, दूसरे ध्यान को प्राप्त करता है। अयम्पिको धम्मो ज्ञान दर्शनेन उत्तरीतरोच पनितरोच, ज्ञान दर्शन से भी यह धर्म अधिक श्रेष्ठ है, प्रणीत है। क्यों? क्योंकि मुक्ति के लिए सहायक बनने वाला है करके, सभी क्लेशों को बाहर कर देने वाला धर्म होने के कारण। तो हमने क्या सीखा था? सील से आगे बढ़ना है, यानी पहले तो लाभ सत्कार को त्याग कर सील को पाने की कोशिश, सील को पा लेने के बाद उसके प्रति आसक्ति छोड़कर समाधि को पाने की कोशिश, समाधि को
समाधि के प्रति आसक्ति छोड़ने के बाद ज्ञान दर्शन के लिए कोशिश। ज्ञान दर्शन जिसे प्राप्त हो गया, जिसे धर्म का सामान्य समझ में आ गया है, ज्ञान और दर्शन हो गया है कि मैं अभी श्रोतापन्न हूं, अभी इससे आगे जो धर्म है कि एक श्रोतापन्न होने के पश्चात किस प्रकार से वो आगे धर्म जो मुक्ति के लिए सहायक बने, इन दर्शनों को, क्योंकि ज्ञान किस बात चीज का है, चार आर्य सत्यों का ज्ञान हो जाता है। दर्शन क्या है कि मैंने इन चार आर्य सत्य को देख लिया है, इसका दर्शन। तो मैंने इनको देख लिया है, इन चार आर्य सत्यों का दर्शन हो गया है ना। तो ज्ञान दर्शन, इससे आगे प्रणीत क्या है, तो इनसे आगे प्रणीत है केवल निर्वाण। तो उस निर्वाण की प्राप्ति के लिए यह जो भिक्षु है यह अभ्यास करता है। तो क्या अभ्यास करता है, तो भगवान बताते हैं प्रथम ध्यान का अभ्यास करता है। तो श्रोतापन्न का प्रथम ध्यान किस लिए काम में आता है, निर्वाण के लिए काम में आता है। क्योंकि इसमें श्रोतापन्न का भाव इसलिए बता रहे हैं हम, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें ज्ञान दर्शन से अधिक प्रणीत उत्तरीतर धर्म जो है उसके बारे में भगवान ने कहा है। तो प्रथम ध्यान, फिर द्वितीय ध्यान, उसके बाद में तृतीय ध्यान जो है, हमने देखा है आर्य अष्टांगिक मार्ग में सम्मा समाधि आता है। ये जो अभी बता रहे हैं ये सम्मा समाधि का भाग है। ये जैसे ही सम्यक समाधि संपूर्ण हो जाए तब उस वह व्यक्ति अरहत्व तक संपूर्णता से बोध कर लेता है। इस बारे में ये एक एक करके भगवान उसमें बताते चलते हैं। फिर भगवान बताते हैं कैसे। तो तीसरा ध्यान जो है पुनच परंग ब्राह्मण पीतियाच विरागा। अब यहां तृतीय ध्यान में प्रीति जो है वो खत्म हो जाती है, प्रीति से आगे वैराग्य, विरागाच उपेक्षा च विहरती, उपेक्षा के साथ में जीवन जीता है। अब उसमें बाकी चीजों को देखने की आवश्यकता है। सतोच संपजानोच, स्मृति और संप्रजन्य के साथ सुखं च कायेन पटि संवेदेति, सुखपूर्वक काया से रहता है। यं तंग आर्या आचिखन्ति, जो कोई आर्य जय जिसका चिंतन करे, उपेक्ष को सतीमा सुख विहारी थी, उपेक्षा के साथ में सुख का विहार करने वाले तृतीय ध्यान को वह प्राप्त करता है। ऐसा भगवान कहते हैं कि अयम पिखो ब्राह्मण धम्मो ज्ञान दर्शनेन उत्तरीतरो पनीततरो च, यह उत्तरीतर है ज्ञान दर्शन से, प्रणीततर है ज्ञान दर्शन से, उससे भी आगे बढ़ने वाला है करके भगवान बुद्ध जी बताते हैं। फिर भगवान बुद्ध जी इसके बाद कहते हैं पुनच परंग ब्राह्मण भिक्खु सुख सच पहाना। अब यहाँ सुख भी समाप्त हो जाए, दुख सच पहाना, दुख भी समाप्त हो जाए। पुब्बेव सो मनस दो मनसानंग अत्थांगमा, ये जो चित्त का सुख और दुख ये दोनों ही जब खत्म हो जाए, अदुखम सुखम, अदुख और असुख ऐसे भाव में, उपेक्षा सति पारिशुद्धम, उपेक्षा के साथ परिशुद्ध सति से, परिशुद्ध स्मृति से उपस्थित चतुर्थंग ध्यान उपसंपज विहरति, चौथे ध्यान को प्राप्त करता है। अयम पिको ब्राह्मण धर्मो ज्ञान दर्शनेन उत्तरीतरोच पनिततरोच, यह धर्म भी ज्ञान दर्शन से अधिक श्रेष्ठ उत्तरीतर है, प्रणीततर है। भगवान कहते हैं क्यों, क्योंकि यह ध्यान भी मुक्ति के लिए सहायक बनने वाला है। इसके आगे भगवान कहते हैं कि ये जो भिक्षु है यह इस तरह से भी चिंतन करता है, कैसे। उसके बाद पुनच परंग भिक्खवे पुनच परंग ब्राह्मण भिक्खु सब्बसो रूप संज्ञानं समतिक्कमा, जितने भी रूप हैं इन रूप की जो संज्ञा है इस सभी संज्ञाओं के परे जाकर, पथिक संज्ञानं अर्थांगमा, जितनी भी पथिक की संज्ञाएं हैं, चित्त को पकड़े रखने की संज्ञाएं हैं, द्वेषपूर्ण जो भाव की संज्ञाएं, इस सब को खत्म कर कर, नष्ट ही कर कर, नानत संज्ञानं अमनसिकारा, भिन्न भिन्न संज्ञाएं हैं, अलग अलग चीजों की अलग अलग पहचान है, इन सभी को त्याग कर, इनका मन चिंतन मनन न करते हुए इससे आगे बढ़कर अनंतो आकाश होती, आकाश अनंत है, यानी उसमें वह कहीं भी नहीं फंसता कि अरे ये भी ये भी ये भी नहीं, इन सारी संज्ञाओं से परे जाकर ये संपूर्ण आकाश अनंत है, अनंत, सीमा नहीं, सीमा रहित, इस तरह से वो चिंतन करता है। आकाशंचायतन उपसंपज विहरसी, आकाश अनित्य है, अनंत है, अनंत है, इस संज्ञा से विचरण करता है, इस संज्ञा से विहरण करता है। तो भगवान कहते हैं कि यह धर्म भी वह उसे ज्ञान दर्शन से उत्तरीतर प्रणीततर धर्म है करके भगवान बताते हैं।
पुनच पर ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण, भिक्खु सब्बसो आकाशंचायतनं समति कम। अब ये जो आकाश अनंत है, इस संज्ञा का भी, इस संज्ञा के भी परे जाकर, इससे भी आगे जाकर, अनंतं विज्ञानंति, विज्ञान अनंत है। अनंतम विज्ञानंति, विज्ञान बहुत अनंत है, इस तरह का चिंतन करता है। विज्ञानं चायतनं उपसंपद्य विहरति, तब वह विज्ञान अनंत है इस तरह से चिंतन करते हुए ध्यान साधना करता है। यह धर्म भी, यह धर्म भी श्रेष्ठ है कहते हैं, ज्ञान दर्शन से आगे उत्तरीतर प्रणीततर है, बताते हैं भगवान। फिर भगवान कहते हैं उस ब्राह्मण को, पुनच पर ब्राह्मण भिक्खु सब्बसो आकिंचायतनं च समति कम्म। ये जो आकिंचायतन है ना, विज्ञान समति कम, विज्ञान जो है अनंत है, इसको भी त्याग कर, इससे भी आगे जाकर, नत्ति किंची, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपने एक शब्द सुना होगा शून्यतावाद करके, है ना। शून्यता का ध्यान जो कहते हैं, ये उसी तरह का है, कुछ भी नहीं है, शून्य नहीं। इसमें शून्यता बाद में जोड़ी गई है, परंतु भगवान ने कहते कहा नत्थि किंची, कुछ भी नहीं है। आकिंचायतनं उपसंपज विहरति, बिल्कुल कुछ नहीं है, इसका भाव जगाते हुए ध्यान का अभ्यास करता है। ये धर्म भी उत्तरीतर है ज्ञान दर्शन से, प्रणीततर है ज्ञान दर्शन से करके भगवान बताते हैं। फिर इसके आगे भगवान कहते हैं कि आकिंचायतनं च समति कम्म, सब कुछ भी नहीं है, इससे भी आगे बढ़कर, नेव संज्ञा ना संज्ञायतनं उपसंपज विहरति, कि ना तो संज्ञाएं है, ना ही आ, ना संज्ञा, ना ही किसी संज्ञाओं का कोई भाव है, इस तरह से आगे चिंतन करता है। तब भगवान कहते हैं कि वह भी नेव संज्ञा ना संज्ञा का चिंतन करते हुए उससे भी आगे वह करता है, और यह भी ज्ञान दर्शन से प्रणीततर है, अग्र है, श्रेष्ठ है करके भगवान बताते हैं। इसके आगे भगवान कहते हैं पुनच पर ब्राह्मण सब्बसो नेव संज्ञा ना संज्ञायतनं, कि सब कुछ, ये जो ना अनेक संज्ञाएं है और संज्ञाओं की भी चिंतन आदि है, इनसे भी परे होकर, संज्ञा, संज्ञा वेदयति निरोधं, इन संज्ञाओं का विधि वेदना जो है, इनका जो जानना है, इसके भी निरुद्ध होने का ध्यान उपलब्ध उत्पन्न कराता है। ऐसा करते ही पඤ्ඤाय चस्स दिस्वा, इसे प्रज्ञा से देखते ही, किसे, संज्ञा वेदयित निरोधं, इन संज्ञाओं के विधि, यानी जिसे संज्ञाएं है, इन संज्ञाओं का जो वेदनाएं उत्पन्न हो रही है, इनको निरुद्ध होते हुए देखकर, है ना, इनका निरोध होते हुए देखकर, इस निरोध समापत्ति से युक्त होकर क्या होता है, उसे देखता है। पंचाच दिस्वा आसवा परिखिना होती, आश्रव जो है वो क्षीण हो जाते हैं। समझ रहे हैं? यानी आश्रव किस लिए है, मुक्ति के लिए। आश्रव है तो हम बंधन में बंधे, आश्रव क्षीण हो गए तो मुक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं आसवा परिखिना च होन्ति, आश्रव क्षीण हो जाते हैं। अयम पिखो ब्राह्मण धम्मो, ब्राह्मण ये धर्म भी ज्ञान दर्शनेन उत्तरीतरोच पनीततरोच, ज्ञान दर्शन से भी श्रेष्ठ उत्तरीतर है, प्रणीततर है करके भगवान बताते हैं। इमेच खो ब्राह्मण धम्मा ज्ञान दर्शनेन, ये धर्म जो है यह ज्ञान दर्शन से आगे उत्तरीतर प्रणीततर है। ज्ञान दर्शन तक हमें बोध हो सकता है, हम जान सकते हैं। इसी तरह के सुख दुख है, इसी तरह की समाधियां पहले भी समाधि में आती है, परंतु ज्ञान दर्शन के पश्चात आने वाली समाधि, ये केवल एक दिशा में ले जाने वाली, एक दिशा में ले जाने वाली है, क्या, मुक्ति की दिशा में ले जाने वाली है। हम देखते हैं कि अनेकों बार अभी सामान्य स्वरूप से भिक्षु लोग बहुत सा ध्यान करते हैं, अनेकों भिक्षुओं को रिद्धियां भी प्राप्त है, अनेकों भिक्षुओं को दूसरों का चित्त भी पढ़ना आता है, अनेकों भिक्षु बहुत कठिन ऐसी तपश्चर्या करते हैं, इसके बाद भी ये ज्ञान दर्शन न होने के कारण, ये ज्ञान दर्शन है ना, ये न होने के कारण गृहस्थ वेश में पुनः वापस लौट कर आ सकते हैं। ये संभव है, क्यों, क्योंकि ज्ञान दर्शन नहीं हुआ। तो जिस किसी भिक्षु को ज्ञान दर्शन हो जाए, क्योंकि देखो देवदत्त जो थे वो क्या हुए, बहुत सुंदर तरह से रिद्धिशाली थे, सारी चीजें थी,
परंतु मुक्ति का ज्ञान दर्शन नहीं हुआ था उन्हें। इसीलिए क्या हुआ, बुद्ध भाव से जिस क्षण में बैठे हैं वहां से क्या हुआ, वहां से नीचे गिर गए। जिसे ज्ञान दर्शन हो जाए, उस ज्ञान दर्शन को पूर्ण करने के लिए, उससे आगे बढ़ने के लिए, उत्तरीतर, उससे उत्तर क्या है, उससे आगे क्या है, पनीत तरह, प्रणीत क्या है, सुंदर क्या है, श्रेष्ठ क्या है, इसका चिंतन यदि जो कुछ है वो बताया है क्या, कि ये एक दो तीन चार ये ध्यान, उसके बाद में एक 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 निरोध समापति तक, संज्ञा वेद वेदित निरोध है ना। ये जो संज्ञा वेदित निरोध जो है, ये निरोध समापत्ति, सारी संज्ञाएं, ये सारी जहां निरोध हो जाती है वहां पर, इस बात को जो प्रज्ञा से देख लेता है तो क्या होता है, आश्रवो को क्षय कर देता है, आसवा पर क्या। इसीलिए निरोध समापत्ति अरहतों का ध्यान है करके कहा जाता है। अरहंतों का ध्यान क्या है, निरोध समापत्ति है। तो निरोध समापत्ति से वह युक्त हो जाते हैं। भगवान बुद्ध जी कहते हैं ये जो ध्यान है, ये जो बात है, यह ज्ञान दर्शन से श्रेष्ठ है, प्रणीत तरह उत्तरी तरह करके भगवान बताते हैं। से यथापि सो ब्राह्मण। अब भगवान पुनः उपमा देते हैं। क्या कहते हैं भगवान, पुरिसो सारथी को, कोई व्यक्ति हो जो लकड़ी की खोज में निकले, सार परिये सनंग, सार गवेसी, लकड़ी को खोजने वाला, सार परिये सनंग चरमानो, सा लकड़ी को खोजते हुए, महतो रुक्ख सतिष्ठितो, बड़े विशाल वृक्ष के सामने जाकर खड़ा हो जाए, सारवतो सारंगेव छेत्वा, उस महावृक्ष में सघन लकड़ी है, उस लकड़ी को वो काट कर ले आए, पक्कन तो सारंती जान मानो, जानते हुए देखते हुए यही लकड़ी है जो मेरे काम में आएगी, है ना। अब जैसे कोई व्यक्ति हो जिसे लकड़ी की चाहत हो, लकड़ी चाहता हो, वो जाकर गीली लकड़ी लेकर आए तो उसे दरवाजा नहीं बनाएगा, क्या करेगा, उसे पता है गीली लकड़ी को बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, टेढ़ी हो जाएगी, है ना। उसका सोफा नहीं बनाएगा, उसका पलंग नहीं बनाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। तो सूखा हुआ चाहिए। यदि बहुत हल्की लकड़ी है, जल्दी से चटकने वाली लकड़ी है, वो बाहर बाहर का खोल हो, परंतु अंदर में महाविशाल वृक्ष के बीच में जो लकड़ी होती है वो कैसी होती है, बड़ी मजबूत, बड़ी घनी सघन ठोस होती है। कुछ लकड़ियां ऐसी हैं जिनको आप काट नहीं सकते आसानी से, ऐसी भी लकड़ी है। तो ऐसी सघन लकड़ी जो है, जो हजारों वर्षों तक रह सकती है। अभी हमारे देखो बड़े बड़े राजमहल, अब जो महल हैं, उनके बड़े दरवाजों पर लगी हुई लकड़ियां जो हैं, आप लोगों के ही गांव में कोई घर होगे, पुराने घर, उनमें भी 5 फीट के दरवाजे बनते थे पहले, 4.5 5 फीट के दरवाजे, उसकी लकड़ी आज भी है। वो कितनी मजबूत। हमारे यहाँ प्लाईवुड की लकड़ी 10 साल नहीं चलती, है ना। वो लकड़ी इतने समय से चल रही। तो ये जो विशेष लकड़ी है, इसे जान करके ये लकड़ी काम में आएगी मेरे, उसी लकड़ी का वो इस्तेमाल करता है। सारंग जान मानो, यही सार है, यही सघन लकड़ी है जिसकी खोज में मैं हूं, ये जानकर, यस्सज सारेन सारणीय सारणी सार करणीय तत्संग च अत्थंग अनुभविष्यति। तो उस लकड़ी से उसे जो जो कुछ करना है वो उसको कर सकता है करके भगवान उपमा देते हैं। तथुपमांग ब्राह्मण इमंग पुग्गलंग वदामि। हे ब्राह्मण, मैं भी ये व्यक्ति जिसने इस तरह से ज्ञान दर्शन से आगे जाकर धर्म का अभ्यास किया, मैं उसे ऐसा ही समझता हूं। कहते हैं इतिखो ब्राह्मण नईदंग ब्रह्मचर्यं लाभ सत्कार सत्कार सिलोका निसंसन। ये जो धर्म का ब्रह्मचर्य है, ये जो भगवान का धर्म है, क्योंकि आरंभ किस चीज से हुआ था कि हे बुद्ध बुद्ध, तुम्हारे बुद्ध शासन में धर्म का प्रयोजन क्या है। अन्य अन्य के मत, अन्य मतवाद के दूसरे लोग अपने अपने धर्म का अलग अलग शासन बताते, पर तुम्हारा शासन क्या है करके भगवान पूछते हैं। तब जाकर बताते हैं, क्या बताते हैं, कि ये नई दांग ब्रह्मचर्य, ये जो मेरे धर्म का उद्देश्य है, सत्कार सिलो का निसंसन, ये लाभ सत्कार को पाने के लिए नहीं है, ये लाभ सत्कार की इच्छा में जूझने के लिए नहीं है, लाभ सत्कार की अपेक्षा में लगे रहने के लिए नहीं है। इस ब्रह्मचर्य का, ये बुद्ध शासन का भाव क्या है। जैसे अभी हम भिक्षु बन गए,
और हम आपके सामने यही कहें कि उपासक मेरी प्रशंसा करो, मेरा गौरव करो, और पूरा समय मैं इसी में बिता दूं, तो बुद्ध शासन के लिए मैं प्रवजित हुआ हूं, वो प्रयोजन नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। हाँ, ये निश्चित तौर पर बताते हैं हम उपासकों को कि उपासकों, ये तुम्हारा कर्तव्य है, प्रवज्जित को देखकर उसके प्रति गौरव का भाव, उसके प्रति सत्कार सम्मान, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। परंतु उसी सत्कार सम्मान को पाने के लिए भिन्न भिन्न तरह से यदि कोई मैं प्रपंच करना शुरू कर दूं, तो बुद्ध शासन का प्रयोजन नहीं होगा, उसमें आदमी फंसा रह जाएगा, उससे आगे नहीं जा पाएगा। यदि भिक्षु इससे आगे चले जाए तो फिर भगवान कहते हैं नसील संपदा निसंसंग, ये जो ब्रह्मचर्य है, ये भगवान बुद्ध जी का जो बुद्धत्व का शासन है, बुद्ध शासन जिसे कहते हैं, ये सील संपदा निसंसंग नहीं है, केवल शील संपदा को प्राप्त कर लेने के लिए मात्र नहीं है, मात्र शील संपदा के लिए नहीं है, इससे भी आगे जाकर, इससे भी आगे न समाधि संपदा निसंसंग, केवल समाधि संपदा को प्राप्त कर कर जीने के लिए नहीं है, न ज्ञान दर्शनानि संसन, और केवल ज्ञान दर्शन को देख ले उतने मात्र के लिए भी नहीं है कि अभी तो बहुत धर्म सीख लिया, बहुत कुछ कर लिया, अब मेरा हो गया है करके, इसके लिए मात्र नहीं है। केवल इसलिए नहीं कि मैं चर्चा कर पाऊं, मैं लोगों को 10 लोगों को बता पाऊं, इसके लिए नहीं है। ये धर्म का किस लिए है? याचको अयं ब्राह्मणो, हे ब्राह्मण, ये जो धर्म है, अकुप्पा चेतो विमुक्ति, ये जो चित्त की विमुक्ति है, इसके लिए है। एत्थमिदं ब्राह्मण ब्रह्मचर्य, ये मेरे धर्म का ब्रह्मचर्य इसी अर्थ के लिए है, इसी कार्य के लिए है, मुक्ति अरहत्व निर्वाण के लिए है। एतं सारंग एतं पर्युसानंग, ये समग्र धर्म का उपदेश मैं किस लिए कर रहा हूं? इसीलिए कर रहा हूं। तो भगवान के समय भिक्षु लोग, आज भी कोई भिक्षु बनता है तो क्या कहता है? भगवान के सम्मुख कहता है, या भिक्षुओं के सम्मुख, आचार्य उपाध्याय के सम्मुख कहता है, सब दुख निस्सरण निब्बाण सच्चीकरण था, सभी दुखों से मुक्त होने के लिए, निर्वाण के साक्षात्कार के लिए ये काषाय दीजिए, ये चीवर दीजिए करके। तो उसमें अर्थ क्या हो गया इसी का। और भगवान ने क्या कहा है? एकायनो अयं भिक्खवे मग्गो सत्थानं विशुद्धिया, सत्वों की विशुद्धि क्या है? मुक्ति निर्वाण, इस विशुद्धि के लिए भगवान का धर्म है। तब जब ये भगवान बुद्ध जी ये बात पिंगल कोच्छ नाम के ब्राह्मण को बताते हैं, तो बड़ा आनंदित होता है। अभी तक उसने सुना था कि दूसरे दूसरे अन्य धर्म के लोग अन्य अन्य तरह से, एक एक तरह से अपने अपने धर्म को रखते हैं, है ना। इन सब का जो है, इन सभी के धर्म का अभ्यास अलग अलग सा है, परंतु भगवान, आपके धर्म का अभ्यास कैसा है? तो ये है भगवान के धर्म का सार। जब ये बताते हैं तब वो पिंगलवच्छ पिंगलकोच्छ नाम का ब्राह्मण भगवान को कहता है, अभिकांतं हो गौतम, अभिकांतं हो गौतम, आश्चर्य है भगवान, अद्भुत है भगवान, सेयथापि भो गौतम निखुजितं वा उखुज्येय, कुछ उल्टा था उसे सीधा कर दिया है, पटिच्छन्नं वा विवरेय, कुछ ढका हुआ था उसे खोल दिया है, मूल सवा मग्गंग आचिकेय, कोई रास्ता भटक गया था उसे रास्ता दिखा दिए हैं। अंधकारे वा तेल पज्जोतं धारेय चक्षुमंतो रूपानि दक्षिणती थी, अंधकार में कोई दीपक जला दे, दिया लेकर खड़ा हो जाए, जोत जला दे, जिसके उजाले में चक्षुमान, जिसकी आंखें वो व्यक्ति देख पाए। भगवान बुद्ध जी कौन है? वो दिया जलाने वाले व्यक्ति। इस समग्र अविद्या के अंधकार में ग्रसित जगह पर भगवान एक दीप जलाते हैं धर्म का। और चक्षुमन तो रूपानी दक्षिण थी, केवल चक्षु मान लो, जिसे आंख है केवल वही से देख सकता है, अंधा आदमी देख सकता है क्या? नहीं। इसीलिए भगवान ने कहा इसमें अंधा आदमी कौन है? दुष्प्रज्ञ, प्रज्ञावान आदमी चक्षु। इसीलिए भगवान ने कहा है, प्रज्ञावंत सायं धम्मो नायं धम्मो दुप्पन्यस्य, ये धर्म प्रज्ञावान लोगों के लिए है, दुष्प्रज्ञ लोगों के लिए नहीं है। वह
तो चक्षुमन तो रूपानी दक्षिणती थी, वो चक्षुमान व्यक्ति जिसकी आंख है वो इसमें लोक में यथार्थ को, सत्य को, रूप को देख लेगा करके, इस तरह से उसका अर्थ भी ले सकते हैं, है ना। एवमेतं भूता गौतमेन, इसी प्रकार से भगवान गौतम ने अनेक पर्याय धम्मं देशित, भगवान ने अनेक पर्याय से मुझे धम्म को प्रकाशित किया, धर्म को बताया है। एसाहं भगवंतं गौतमं शरणं गच्छामि, आज से मैं भगवान बुद्ध जी की शरण में जाता हूँ। धम्मं च भिक्खु संघं च, धर्म तथा भिक्षु संघ की शरण में जाता हूँ करके भगवान को कहते हैं। अज्जतज्ञे आ, 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 उपासकं मं भवं गौतमो धारे तो अज्जतज्ञे पानुपेतं शरणं गच्छन्ति। हे भगवान, आज से मुझे मृत्यु तक अपना शरणागत उपासक करके मुझे स्वीकार करे, मुझे ग्रहण करे करके भगवान को कहता है, अपना उपासक समझे करे कहकर वो कहता है। कितना अद्भुत है ये, कितना अद्भुत। ये है भगवान के धर्म का सार। जब भी कोई आपको पूछे कि बुद्ध धर्म का सार क्या है, तो कहना चूल सारोपम सूत्र में भगवान ने बुद्ध धर्म का सार बताए हैं। ज्ञान दर्शन से आगे ही ये जितनी भी चीजें हैं, छोटी बड़ी चीजें हैं, किसी का क्या, जैसे परसों के दिन एक प्रश्न पूछ लिया था कि इसका कैसे करना है, विश्व अनंत है, ये सारी चीजें इन किसी चीज में न पड़ते हुए केवल मुक्ति है श्रेष्ठ, इसी चीज का चिंतन करना, वही है इस बुद्ध शासन का सार। तो आज का ये सूत्र का अभ्यास, आज का इस सूत्र धर्म का उपदेश आप सभी को इसी सार को पाने के लिए, इसी सार की इच्छा को करने के लिए, धर्म के प्रति छंद को जगाते हुए, धर्म के प्रति वीर्य को जगाते हुए, व्यायाम करते हुए, कल्याण मित्र के आश्रय में मुक्ति सुख की ओर अग्रसर हो जाने के लिए यह धर्म का उपदेश उपकारी हो जाए। साध, साध, साध।